जय श्री राम दोस्तों हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही आते हैं। जो व्यक्ति राम नाम का जाप करता है और अगर उसके भाग्य में जीवन भर निर्धन रहना ही लिखा हुआ है और वह निर्धन ही मरेगा, अगर उसके भाग्य में यह भी लिखा हो तो राम नाम के जाप से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति धनी बन जाता है और भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसे ही होने वाली है, कैसे राम नाम के चमत्कार से इन भक्त का प्रारब्ध नष्ट हो गया। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों आज के इस अनुभव को शुरू करते हैं। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके एक पुत्री और एक पुत्र था। उन्होंने अपनी पुत्री की शादी करवाई और उसके बाद अपने पुत्र की भी शादी करवा दी। 4 साल पुत्र की शादी हो गए, लेकिन अभी भी पुत्र को कोई बच्चा नहीं हुआ था। यह देखकर सेठ जी बड़े दुखी रहते। तभी उन्हें एक दिन पता चला कि उनके मोहल्ले में संत महात्मा आए हुए हैं। वह उन संत से मिलने गए, अपने बेटे और पुत्र वधू के साथ और अपनी पत्नी के साथ। संत ने उनकी पत्नी को, सेठ जी की पत्नी को और सेठ जी को आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद नहीं दिया। यह देखकर सेठ जी उनके चरणों में गिर गए और रोने लगे। और तब संत महात्मा ने कहा कि आपके पुत्र ने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पाप किए हैं जिसके कारण उनका पुत्र नहीं हो सकते हैं, जीवन भर उनकी संतान नहीं होगी। यह देखकर वह व्यापारी रोने लगा। लेकिन तब संत महात्मा को दया आ गई। लेकिन संत महात्मा ने कहा कि ऐसा करो, अपना पूरा व्यापार तुम अपने बेटे को सौंप दो और घर में बैठकर तुम और तुम्हारी पत्नी राम नाम का जाप करो। व्यापारी ने ऐसा ही किया और उसके कुछ महीने बाद उनकी बहू गर्भवती हो गई और उन्हें एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राम प्रताप रखा गया। और उसके बाद वह उन्हीं संत से मिलने गए। संत ने उनसे कहा कि तुम ऐसा ही राम नाम जपा करो और उसके बाद तुम्हें भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तुम और तुम्हारी पत्नी के प्राण भी एक साथ ही छूटेंगे। और कुछ समय ऐसे ही हुआ। कुछ समय बाद कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी और सेठ जी की पत्नी के प्राण एक साथ छूट गए और उन्होंने भगवान के धाम की प्राप्ति की। दोस्तों तो कैसे लगा आपको यह अनुभव? तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।